होगी, सुनिएगा जरूर। भगवान को प्रार्थना करूंगा जो लोग किराए पर रहते हैं, मकान दुकान उनका सब किराए का है, अपना तो अपना ही है, भले ही वो छोटा सा झोंपड़ा क्यों ना हो, वह अपना तो स्वर्ग से भी बढ़कर के आनंद देता है। तो आज के चैप्टर में मुख्य कुछ बातें हैं। भवन कहाँ बनाए, ये प्रमुख बात है और उसी के लिए मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा और ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस पृथ्वी पर सम्यक रूप से अनुकूलन के साथ निवास बनाने की विद्या को ही वास्तु विद्या कहते हैं। वास्तु विद्या क्या है? जिस धरती पर, जिस जमीन पर मकान बनाया जाए उसमें प्रतिकूलता ना रहे, सर्व प्रकार की अनुकूलता रहे, उसे ही वास्तु विद्या कहते हैं। सम्रांगण सूत्रधार नामक वास्तु ग्रंथ में कहा गया है, पृथ्वी ही मुख्यतः वास्तु का रूप है। उस पर जो उत्पन्न होते हैं उनके निवास यानी आश्रय हेतु जो प्रसादादि यानी मकान भवन बनाए जाते हैं, वह भी वास्तु का ही रूप है। भूरेण मुखम वास्तु तद जातानि यानी ही प्रसादानि वस्तुनि वस्तुस्तात वास्तु संश्रयात, वो वास्तु का रूप है। वास्तु विद्या को ही वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, स्थापत्य भेद भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में आर्किटेक्चर कहा जाता है इसे। और हमारे वेदों ने पूर्व से ही इसको माना है वास्तु को, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते। पूर्व से माना है। अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, विष्णु पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वास्तु का वर्णन है। विश्वकर्मा पुराण आता है, उसमें तो तमाम बातें पूरी वास्तु की हैं। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में, इस पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का सबसे प्राचीन यदि कोई ग्रंथ है, हमारा वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वास्तु का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ग्रह को वैश्म कहा गया। ग्रह की प्राप्ति पुण्यों के फलस्वरूप होती है, ऋग्वेद में कहा है। आपके पास अपना मकान है, अपनी दुकान है, अपनी जायदाद है, तो ऋग्वेद में कहा गया है ये आपके पुण्यों के परिणाम है। पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य संचित होते हैं, तब आप जमीन का क्रय करते हैं। जमीन का दान और जमीन का क्रय, ऋग्वेद में कहा है ये दोनों चीज़ें पुण्यों के द्वारा प्राप्त होती हैं। और कभी जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए अनुष्ठान करने पड़ते हैं। अनुष्ठान का मतलब अपना पुण्य बढ़ाना पड़ता है। तो ऋग्वेद में इस बात की चर्चा की गई है। सबसे प्राचीन है हमारा वेद ऋग्वेद। उसमें ये कहा गया कि ग्रह की प्राप्ति पुण्यों का फल ही है। और इसी प्रकार से वास्तुस्पति का भी यही उल्लेख है। जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं वह भी यही कहते हैं, भोजस्पेदम पुष्करिणी वेश्म परिष्कृतम देव मानव चित्रम। ऋग्वेद 10वें मंडल का 107वें अध्याय का 10 नंबर का सूत्र है ये। भोजस्पेदम पुष्करिणी वेश्म परिष्कृतम देव मानव चित्रम। आप देवताओं के चित्र लगाकर बहुत लंबे समय तक आपने पूजन किया है। गरीबों को भोजन करा के, दीन दुखियारों को तुमने भोजन करा के ये पुण्य प्राप्त किया है। उसके द्वारा आपके पास अपना मकान है, अपना भवन है, आपका ये संचित पुण्य इकट्ठा हुआ है, आपका भवन उसका परिणाम है। इसी प्रकार वास्तुस्पति ने स्वास्थ्यप्रद ग्रह, जिस घर में स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई बीमार न हो, अलाय बलाय न हो, कोई गलत स्वप्न ना आवे, तो उसके लिए बड़ी बड़ी विचारधारा बताई है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। वास्तुस्पति प्रजानी स्मान तावेशो अन्मीय भवानः यत्तमहे प्रतितन्नो जुषस्व सम नो भवि द्विपदे सम चतुष्पदे। ऋग्वेद की ऋचा है, वास्तुस्पते प्रतरणो न एधि गयास्न गोवृक्षो वृंदो। ऐसा भवन जहाँ किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य खराब ना हो, लोगों की अचानक मृत्यु ना हो, उसके लिए एक वास्तु विद्या का, वास्तुशास्त्र का अद्भुत उसके पूजन का वर्णन वंदन किया है। तो आइए, ये मैं 2 बातें आज आपके बीच में रख रहा हूँ एक ग्रंथ के माध्यम से। पहला है कि भवन कहाँ बनाए, और दूसरी बात इसमें यह है कि भवन को बनाने से पूर्व
वास्तु की पूजा क्यों होती है, ये बात है। भवन कहाँ बनाए और वास्तु की पूजा क्यों होती है, ये दोनों बातें आप सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। देखा लिखा है कि देवान विहाय प्रथमम किम पूजयंती वास्तुम तनूतन ग्रही तदपि प्रवेशे देवालये नवीन मंडप सुप्रवेशे सर्वे जना सुख समृद्धि विवृद्धि हेतवे देवा विधाय प्रथमम ही पूजयंती। ये प्रश्न है कि संपूर्ण देवताओं की पूजा से पूर्व वास्तु की पूजा होती है। उस मकान में देवता तो बाद में जाते हैं, उस भवन में जो आपने भवन बनाया है, देव मंदिर तो बाद में बनता है, सबसे पहले वास्तु की पूजा होती है। ये वास्तु कहाँ से प्रकट हुआ, वास्तु की ही पूजा क्यों होती है, ये पूछा। तो उसका जवाब, उसका समाधान दिया गया है। बात उस समय की है जिस समय भगवान शंकर और अंधक का घमासान युद्ध हुआ। हजारों वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, जिसमें बहुत निशाचर भी मरे, इधर देवता भी युद्ध छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। भगवान शंकर का ये बहुत बड़ा युद्ध था, अंधकासुर के पास साथ में यह था, और ये अंधक वह हिरण्याक्ष ने इसका लालन पालन किया था, और ये भगवान के पसीने से पैदा हुआ था। आंख में से पसीने की बूंदें गिरी थी, धरती पर उससे अंधकासुर प्रकट हुआ। और जब यह माता गौरा का हरण करने को लेके जा रहा था, गौरी हरण लालसा, उस समय माँ परम्बा रोई है, बिलखी है। तो भगवान महादेव युद्ध में त्रिशूल लेकर के आके गरजे हैं, तो इसके साथ बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इसके साथ युद्ध करते करते भगवान महादेव की देह से पसीने की बूंदें गिरी हैं, और उसी समय भगवान शंकर के विग्रह से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसी को वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं। वही वास्तु पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। वास्तु पुरुष के साथ बहुत बड़ा इन दैत्यों का युद्ध हुआ, उसमें दैत्य पराजित हुए, और वास्तु पुरुष की आकृति बिल्कुल सर्पाकार थी, जीभ सांप की तरह बाहर निकलती थी। जब युद्ध में भगवान विजयी हुए, अंधकासुर को जीता, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तू मेरी देह में सांप के रूप में, सर्प के रूप में रहेगा। आज भी वही सर्प 2 बूंदें धरती पर गिरी, जिसने सांप और सांपन का रूप धारण किया था। आज भी आप जब वास्तु पूजा करते हैं जमीन में, तो सांप और सांपन का जोड़ा, दोनों का दोना आप जमीन में दोनों को गाड़ते हैं। ये भगवान महादेव का वरदान था। तेरा बंधन करके, तेरा पूजन करके जो धरती पर गृह निर्माण का कार्य करेंगे, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। ये भगवान का दिया हुआ यह वरदान था। तब से लेकर के आज तक वास्तु की बड़ी वंदना और पूजनता की विधियों का वर्णन किया है। आइए चर्चा में आपके बीच में यह कर रहा हूँ कि जो आप नया ग्रह बनाने के लिए जा रहे हैं, मैं 5-7 दिन में ये पूरा एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैं 20-20 मिनट में या 25 मिनट में या आधा घंटे में ये पूरी थ्योरी, ये पूरा सिद्धांत, ये पूरी बातें, जहाँ आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक से एक चीज़ बड़ी गहरी, और वो मैं जो ग्रंथों के अंदर वर्णन है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में भी बहुत विस्तार पूर्वक वास्तु का वर्णन किया है, और वही बात मैं आपके बीच में श्लोक और सूत्र बोल बोल करके वह बातें कहूँगा। न विकृणः प्रथुस्रजा तस्मिन् बेस्मनि जायते यस्मन् राष्ट्रे नृध्यते ब्रह्म जायाद चित्तया। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र क्या, ऐसी कोई देवताओं की भी पुरी नहीं है जिनके निर्माण में यदि वास्तु को न देखा गया हो। ऐसा नहीं है कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण ने श्री द्वारका बनाई, वह पूरी की पूरी वास्तु के ऊपर न्योछावर थी। यदि आपके पास कागज है, आपके पास कलम है, तो ये लिख लीजिएगा। आपको सुनने को नहीं मिल पाएगा। वास्तु शास्त्र के 18 आचार्य हैं। भोजपत्र पर इन 18 के नाम लिखकर ईंट के नीचे उस भोजपत्र को दबा दिया जाए, तो उस मकान में, उस भवन में
किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। वो 18 नाम में आपको लिखा रहा हूं, सुन लीजिएगा। आप नया घर बनाएं या आपका पुराना घर है, जिस घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, गलत स्वप्न है, घर में मन नहीं लगता, दिक्कत है, परेशानी है, कोई ऐसी बाधा है, तो उसके लिए अष्टादश नाम हैं। इस पूरी धरती पर इस लोक से लेके परलोक तक सिर्फ 18 ही लोग हैं जो वास्तु विद्या को जानते हैं। इनके अलावा कोई 19वां है ही नहीं, जिन्होंने वास्तु का बहुत बड़ा विधान से वर्णन किया। यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं क्या? बात आ रही है समझ में? एक बार जरूर बताइएगा। मैं आपसे वास्तु की चर्चा कर रहा हूं और इस समय मैं आपको यह बोल रहा हूं, इस लोक से लेकर के परलोक तक सिर्फ ऐसे 18 हैं जिनको वास्तु का ज्ञान है, जिनको वास्तु का आचार्य कहा गया है। इन 18 के नाम एक भोजपत्र पर कुमकुम, हल्दी, गोरोचन, चंदन, इन चीजों से भोजपत्र पर 18 के नाम लिखकर जमीन में पहली ईंट के नीचे ये नाम दबा दिए जाएं तो उस घर का दोष समाप्त हो जाता है। तो ये आप लिख सकें तो लिख लीजिए 18 के नाम, लिख लें। मैं आपको इतना सा मौका दे रहा हूं कि आप कागज कलम ले लें, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें कौन कौन है वो 18 जो वास्तु के परम आचार्य हैं। भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्न जेचैव विशालाक्षा पुरंदर ब्रह्मा कुमारो नंदीस सौनको गर्गएव च वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रो उपदेशका संक्षेपेण उपदिष्टम यन्मनवे मत्स्वरूपिणा। इन 18 के नाम स्वयं मत्स्य भगवान ने राजा मनु को 18 के नाम सुनाए। जो यह बात मैं आपको कह रहा हूं ये भगवान मत्स्य नारायण कहते हैं, जो इन 18 का नाम लेते हैं, पूजा में इनके नाम लिख करके जमीन में दबा देते हैं। भगवान मत्स्य नारायण मत्स्य पुराण में बोलते हैं, राजा मनु को कहते हैं कि उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। कौन कौन है वो 18 के? भृगुर वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा। पहले हैं श्री भृगु जी महाराज, वास्तु शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, महात्मा भृगु। दूसरे हैं श्री अत्रि जी महाराज, बहुत बड़ा ज्ञान है। जंगलों में वनों में बाबाजियों की जो कुटियां बनी थी वो सब इनकी देन है। तीसरे हैं महात्मा वशिष्ठ। आप अयोध्या को देखिएगा, 2 नगरियां ऐसी हैं जो कि 48 कोस में बसी हुई थी। एक का नाम है अयोध्या और एक का नाम है श्री द्वारिका। अभी मैं द्वारका के बारे में आपको चर्चा करूंगा। द्वारका में अद्भुत वास्तु और अयोध्या में भी अद्भुत वास्तु है। अयोध्या वशिष्ठ के वास्तु से बनी है और श्री द्वारका जी भगवान श्री कृष्ण के वास्तु से बनी है। तो ये नाम सुनिए 18 के भृगुर अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा। भृगु जी महाराज एक, दूसरे श्री अत्रि जी, तीसरे श्री वशिष्ठ, चौथे भगवान विश्वकर्मा, 5वें माया। ये माया विश्वकर्मा का वंशधर है। ये मैं दानव की बात नहीं कर रहा हूं, ये वो माया है जिसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा के पुत्रों में से एक है। माया की बहन का नाम था संज्ञा। ये वही संज्ञा है जो भगवान सूर्य नारायण के साथ ब्याही गई थी, जिसने वैवस्वत मनु जैसे अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया, वो संज्ञा है। विश्वकर्मा की ही बेटी भगवान सूर्य के लिए ब्याही है।
तो ये भगवान विश्वकर्मा 18 में से एक नाम है, उनके पुत्र मय। 6वें नंबर पर हैं श्री देवर्षि नारद जी। वास्तु शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं श्री देवर्षि नारद जी। ये लिख लो, 18 नाम आपके काम आएंगे। भले ही आप नया मकान नहीं बना रहे हैं, पुराना भी बना हुआ है, आप अपने मंदिर में किसी शिला पर, भोजपत्र पर, किसी कागज पर, मोर पंख से, कदम की डंठल से, बेलपत्र की डंठल से 18 नाम लिख लेते हैं, तत्काल उस घर में शांति का वातावरण होगा। ये इतना बड़ा प्रभाव, ये मत्स्य भगवान कह रहे हैं। वो मैं आपके बीच में जो बात बोल रहा हूँ, इसलिए मत्स्य भगवान ने राजा सत्यव्रत के सामने ये बातें कही। मत्स्य पुराण की चर्चा है, सुन लें आप। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद। 7वें नंबर पर हैं नाग्नजित। नाग्नजित, जिनकी एक बेटी भगवान कृष्ण को ब्याही थी, जिसका नाम था नाग्नजिति। वास्तु शास्त्र की बहुत बड़ी इन्हें जानकारी है। 8वां नाम है विशालाक्ष। यह भी वास्तु शास्त्र के बहुत जानकार हैं। 9 नंबर के हैं देवराज इंद्र। यह भी वास्तु शास्त्र के परमाचार्य हैं। और 10वें नंबर पर हैं विधाता ब्रह्मा। इनको भी वास्तु की बहुत बड़ी जानकारी है। 11वें नंबर पर हैं भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज। ये बड़ी नई सी बातें आप सुन रहे हैं, शायद नहीं होगी जानकारी। वास्तु के ये परम आचार्य जन हैं, जिन्होंने धरती के दोष की बात करी। उस दोष का निपटारा कैसे हो सकता है, भवन किस प्रकार से बने, कौन से भवन में तुम आनंद के साथ रह सकते हो, ये सिद्धांत इन आचार्यों ने दिए हैं, जिनके नाम आपके बीच में रखे जा रहे हैं। तो नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षाक्ष पुरंदर। पुरंदर नाम इंद्र का है। ब्रह्मा कुमारो नंदीस सौनको गर्गएव च वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति। सुनिए, तो भगवान महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी। 12 नंबर के वास्तु के जो जानकार हैं उनका नाम है श्री नंदीश्वर। 13 नंबर के जो जानकार हैं उनका नाम है महात्मा सोनक। 14 नंबर के जो जानकार हैं उनका नाम है महात्मा गर्ग। और 15 नंबर के जो वास्तु के जानकार हैं उनका नाम है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय श्री द्वारका जी को बनवाया है, भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया, एक क्षण में द्वारका बनी है पूरी। लेकिन इसका नाप, इसका माप भगवान कृष्ण के हाथ का था। 48 कोस की लंबाई चौड़ाई में श्री द्वारका जी बनी है। इसी ग्रंथ में लिखा है 12 योजन में श्री द्वारका। एक योजन में 4 कोस होता है, तो 12 चौको 48, 48 कोस में द्वारका बनी है। द्वारका के गुम्मटों के ऊपर राजमार्ग थे। ग्रंथों में सोने की द्वारका, लेकिन वह और भी तमाम प्रकार की धातुओं से द्वारका बनी थी। इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है, वो आप सुन लीजिए। इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा, जब यह द्वारका बनकर के तैयार हुई, यादवों की नगरी बनी श्री द्वारका, मथुरा के सब लोग वहां पहुंच गए। द्वारका जी की विशेषता यह थी, जरूरत पड़ने पर दरवाजा अपने आप खुलता था और जरूरत ना पड़ने पर दरवाजा अपने आप बंद होता था। तो ये मथुरा के सब लोग उस परकोटे के अंदर थे, उस पुरी के अंदर थे, घूम रहे थे, एक एक जगह को देखा, लेकिन इनको कहीं भी उस परकोटे में कहीं द्वार ही नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण को ये सब यदुवंशी कहने लगे, कृष्ण भवन बड़ा सुंदर है, आलीशान है, भव्य है, ऐसा भवन तो पहले कभी देखा नहीं गया।
लेकिन इसमें कहीं द्वार तो दिखाई नहीं देता। द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है? उन यदुवंशियों ने पूछा द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा जिस समय बाहर निकलने की जरूरत होगी तो द्वार खुलेगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो द्वार अपने आप बंद होगा। तो मथुरा के लोगों ने पूछा कि द्वार कहाँ है द्वार? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे तुमने इस भवन के, इस पुरी के द्वार के बारे में पूछा कि द्वार कहाँ। अब लोग इसको नाम द्वार कहाँ, तो द्वार कहाँ को ही लोग आज तक अब द्वारका के नाम से जानने लगे हैं। यानी ढूंढने से भी जिसका द्वार न मिले इसलिए उसका नाम है द्वारका। ढूंढने से भी जिसका द्वार न मिले उसका नाम है द्वारका। पूरे मृत्यु लोक में एक ऐसी नगरी श्री द्वारका थी जो कि आज गुजरात में बसी हुई है। मत्स्य पुराण में जिसके लिए वर्णित किया गया है कि जिस समय युद्ध करने के लिए ये जरासंध जैसे ये लोग आते थे, दुश्मन लोग आते थे, तो द्वारका की ये विशेषता थी कि द्वारका पानी में डूब जाया करती थी। और जब ये दुश्मन वहाँ से चले जाया करते थे तो द्वारका पानी के ऊपर आकर के दिखाई देती थी। ये बाहर के निशाचर भी, दुश्मन भी आकर के कहते थे ये द्वार कहाँ गई ये, जो दुश्मनों को देखकर पानी में डूब जाए और दुश्मनों के जाने के बाद वो पानी के ऊपर तैरे। ऐसी नगरी पूरे मृत्यु लोक में इस धरती पर पहली थी जिसका नाम है द्वारका। दुश्मन जिसका पता नहीं लगा पाए, वो पता ही नहीं लगा पाए, वो पानी में डूबती थी, पानी के ऊपर उभरती थी। ये वास्तुकला के आचार्य भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन 18 नामों में एक नाम भगवान श्री कृष्ण का आता है। लिखा है कि वासुदेवो अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति, ये नाम याद कर लीजिएगा। उन 18 में नाम भगवान श्री कृष्ण का है। और भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, याद रखिएगा, बाबा जी का ज्ञान, पिताजी का ज्ञान बेटे ना ले पाए तो बेटे का बेटा जरूर ले लेता है। हाँ, बेटा ना माने पापा को उतना, लेकिन पोता नाती बाबा जी को बहुत मानता है। प्रद्युम्न तो वो ज्ञान कृष्ण का नहीं ले पाए, लेकिन प्रद्युम्न का जो बेटा है अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण से वास्तुकला का ज्ञान अनिरुद्ध ने ले लिया। इसलिए 18 नामों में एक नाम श्री अनिरुद्ध जी महाराज का आता है। वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध और 17वें नंबर पर हैं श्री शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी का नंबर 17वें नंबर पर। बहुत बड़ी जानकारी थी शुक्राचार्य जी को। भगवान विश्वकर्मा को प्रकट करने में भगवान महादेव और शुक्राचार्य दोनों का हाथ है। ये इसी 10 बजे वाले प्रोग्राम में एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म की आप बात सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। उन 18 नामों में जो एक नाम है वो दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी का भी एक नाम है, जो कि 17वें नंबर पर है। और 18वें नंबर पर है नाम वासुदेवो अनिरुद्धस्य तथा शुक्र बृहस्पति। 18वें नंबर पर जो नाम है वो देवगुरु बृहस्पति जी का नाम है। अष्टादशैत विख्याता, भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत मनु को बताया 18 नाम विख्यात होंगे जिनको वास्तुकला की अपने आप में पूर्ण जानकारी। इन 18 का नाम भोजपत्र पर लिखकर जब नींव खुदती है तो पहली ईंट के नीचे इनके नाम रख दिए जावे तो उस जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। इनको यह वरदान मिला है। तो ये 18 नाम हमने आपके बीच में रखे हैं। हमारे ग्रंथों में जिस वास्तु का वर्णन किया है तो हमें उस वास्तु का आदर भी करना चाहिए, उसका मान भी करना चाहिए। जिस ग्रंथ के माध्यम से तमाम बातें मैं आपको निवेदन करूंगा और इसमें यह भी कहूंगा कि नाग नागिन को क्यों पूजा जाता है।
जमीन ईंट रखते समय भूमि पूजन के समय पर कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर रखनी चाहिए। 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्णों के लिए 4 रंग की जमीन बताई है ग्रंथ में। 4 रंग की, ब्राह्मण के लिए कौन सा रंग हो उस जमीन का, क्षत्रिय के लिए कौन सा रंग हो उस जमीन का, वैश्य के लिए जमीन का कैसा रंग हो, कनिष्ठ वर्ण के लिए उस जमीन का रंग कैसा हो। ये आप 10 बजे वाले प्रवचन में आप रोज सुनेंगे। ये भी सुनेंगे कि पानी का बहाव किधर की तरफ हो, ये भी बहाव हो कि प्लॉट, ये भी आप सुनेंगे प्लॉट कितने बाई कितने का होना चाहिए, दरवाजे की चौड़ाई कितनी हो, ऊंचाई कितनी हो, खिड़कियां कैसे खुलें कैसे बंद हों, रसोई कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो, पानी का स्रोत है, आप समरसेबल बोरिंग लगाते हैं वह कहाँ हो, बेडरूम में आपका मस्तिष्क किधर हो, पाम आपके किधर हों, जहाँ आप रसोई में बर्तन धोते हैं बर्तन साफ करने की भी जगह कहाँ हो। यहाँ तक के बताया है कि जूते चप्पलें आप उतारते हैं जब घर में प्रवेश करते हैं, उनको रखने की जगह कहाँ हो। आप झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो झाड़ुओं को रखने की जगह कहाँ हो। ऐसी बहुत तमाम बातें हैं। मैं दिन में इस समय आपके सामने गरुड़ पुराण की कथा परोसने का काम कर रहा हूँ। संध्याकालीन बेला में 6 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हो रही है और मन में ऐसा आ गया है कि 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें कुछ दिनों के लिए, अब जितना चल जाए उतना दिन, हम आपके सन्मुख समक्ष कुछ वास्तु की बातें करने की कोशिश करेंगे, जिससे घर में दिक्कत न हो, आप आनंद से रहें। कौन से देवता को कौन सी दिशा में आप बैठाएं, पितृ पूजन से लेकर देव पूजन तक की हमारे वास्तु शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में, अग्नि और मत्स्य पुराण में और नारद पुराण में वास्तु का बहुत वर्णन किया है। और प्राचीन हमारा वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी वास्तु का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो यह बात मैं रोज आपके बीच में एक 20 मिनट के लिए रखने के लिए कोशिश करूंगा। आज मैं 9:55 पर यहाँ पर था, तो इस प्रोग्राम को भी आप देखना न भूलिएगा। अब मैं अपनी कोई बात शुरू करता हूँ तो मुझे उसको आधा पौन घंटा और लग जाएगा पूरा करने में, और मैं हड़बड़ी में कोई बात आपको सुनाऊंगा नहीं। हमारे पास बहुत टाइम है। इन बातों को आप बहुत शालीनता और बहुत तसल्ली के साथ ये आप सुनेंगे, और ये बातें अजर अमर रहेंगी। ये आपको आनंद देंगी, आपको एक सकून देंगी। ये बातें हकीकत में आपको सकून देंगी, आपको अति प्रसन्नता देंगी। ये 10 बजे का जो प्रोग्राम है, भले ही आपको सोने में आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो 10 बजे से जो आरंभ होने वाला ये प्रोग्राम है, इसको आप सुनना ना भूलिएगा। आज मैं आपसे अब इजाज़त लूँगा, क्योंकि भोर में थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है। वास्तु शास्त्रार्थियों के, वास्तु आचार्यों के ये 18 नाम आपने सुने हैं, अति वंदनीय हैं, बहुत प्रणाम के लायक हैं, और ये आप सबके ये काम में जरूर आएंगे। इनको लिख करके रखिए, इनको याद करके रखिए। जिनके घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी है उनको भी ये 18 नाम, मैंने तो आपको श्लोक सूत्र बोल करके इनकी व्याख्या की है, और मुझे ये सब चीज़ें बताने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। दिन की कथा गरुड़ पुराण की हो रही है। ये सब बातें हम उन ग्रंथों में नहीं कह सकते, क्योंकि जब गरुड़ पुराण की कथा हो रही है तो उसमें सब जन्म मृत्यु की बातें, पितरों की बातें वही बात हों तो और ज़्यादा ठीक है। इसलिए इसके लिए हमने रात का समय एक्स्ट्रा निकाला है। मुझे लगता है पता नहीं हम आपको क्या क्या ना दे दें।